हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम कंडीशनल सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस सीखेंगे। और अगर आप लोगों को भी कंडीशनल सेंटेंसेस सीखने हैं, वहाँ से अगर आपका एक्टिव और पैसिव ये दोनों चीज़ें तो हैं पक्की, ये आपको आती हैं, लेकिन आपको इसके आगे का जैसे कंडीशनल सेंटेंस, स्टेट ऑफ बीइंग, हैविंग, गेट, इन सब के यूज़ जो है वो नहीं आते हैं। वुड, तो आप चाहो तो हमारा 7 से 8 वाला बैच है वो आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर हम कंडीशनल सेंटेंस शुरू करने वाले हैं। ठीक है, आज या कल से हम शुरू करने वाले हैं। सो इफ़ यू वांट यू कैन ज्वाइन दैट बैच, क्योंकि एक्टिव और पैसिव सेंटेंस है जो आने चाहिए, बिल्कुल बेस का भी बेस है, लेकिन उसके बाद जो बेसिक ग्रामर में ही आते हैं वो आपके कंडीशनल सेंटेंस आते हैं। सो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन दैट बैच, ऊपर नंबर दिया हुआ है वीडियो में ही कॉर्नर में, आप देख सकते हैं, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप करिए। वी कैन डिस्कस ओवर दैट एंड देन आई लेट यू नो अबाउट ईच एंड एवरी फेज ऑफ दैट। ठीक है, तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, अगर तुम इसकी दोस्त नहीं होती। ठीक, ये टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंस में होता है कि अगर ये होता वो होता, मतलब अपनी स्टेट ऑफ बीइंग अगर बताते हैं, या फिर किसी भी इंसान की स्टेट ऑफ बीइंग जाती है हाइपोथेटिकल में एक कंडीशन के अंदर, कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता, अगर मैं चिड़िया होता, इस तरह से, तो वहाँ पर हम वर का यूज़ करेंगे। चाहे ही शी इट कुछ भी हो, सिंगुलर हो प्लूरल हो, वर का ही यूज़ होगा। तो अगर तुम इसकी दोस्त नहीं होती, सो इफ़ यू वर नॉट हर फ्रेंड, क्योंकि देखो ये फ्रेंड तो है इसकी, लेकिन हाइपोथेटिकली काल्पनिक में जाकर, कल्पना में जाकर, अगर तुम इसकी दोस्त ना होती, इफ़ यू वर नॉट हर फ्रेंड, जैसे मैं बोलूँ कि अगर मैं टीचर ना होता तो मैं किसी कंपनी में किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में ही एम्प्लॉय होता। सो इफ़ आई वर नॉट अ टीचर आई वुड बी एन एम्प्लॉय इन अ कॉर्पोरेट सेक्टर। ठीक है, सो अगर तुम इसकी दोस्त नहीं होती, इफ़ यू वर नॉट हर फ्रेंड, तो मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं आता। ठीक है, तो प्रेजेंट में ही यहाँ दूसरा क्लॉज है जिसमें हम चाहें तो वुड का भी यूज़ कर सकते हैं। आई वुड नॉट कम विद यू, आई वुड नेवर कम विद यू। ठीक है, लेकिन ऐसे सेंटेंसेस में कन्फ्यूजन आ जाती है, टाइप 3 में भी चले जाते हैं ये सेंटेंस, क्योंकि जो ये इसके साथ आया है, वो जो आने की घटना हुई है वो पास्ट में हुई है। तो इस सेंटेंस को आप चाहो तो टोटल टाइप 2 में भी बना सकते हो, 2+3 में भी बना सकते हो। सो जो बच्चे मेरे साथ अभी क्लास में हैं वो इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं आता, आई वुड हैव नेवर कम विद यू, या फिर आई वुड नेवर कम विद यू, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं आता, दोनों तरीके से सही है। तो देखो पूरा सेंटेंस क्या बना, अगर तुम इसकी दोस्त नहीं होती तो मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं आता। इफ़ यू वर नॉट हर फ्रेंड आई वुड हैव नेवर कम विद यू। ये कह रही है हाँ, मैं तो जैसे तुम्हारे साथ रहने के लिए मरे जा रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ जो सेंटेंस होता है, मरे जा रही हूँ पर कभी जाना ही नहीं है। बहुत से लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसको पढ़ाया जाता है, हमें सिखाया जाता है, तो जाता पे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये इस जाते का कोई सेंस नहीं होता है, यहाँ पर गो का यूज़ हमें नहीं करना होता है। ठीक है, मैं तो तुम्हारे साथ रहने के लिए मरी जा रही हूँ, मतलब हाँ मैं तो जैसे तुम्हारे साथ रहने के लिए मर रही हूँ, इस तरह से ही सेंटेंस बनेगा। अब मैं तो जैसे, हाँ जैसे मैं तो, ये जो सेंस होता है, ठीक है, इसके लिए हम लगाते हैं एज इफ। हाँ जैसे कि उसको तो बहुत प्रॉब्लम, तो ये जैसे कि वाला जो सेंस होता है ना, जैसे कि, हाँ जैसे कि मैं तो मरी जा रही हूँ, ये वाला जो सेंस होता है, इसके लिए हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं एज इफ। एज इफ, तो सेंटेंस आया, हाँ मैं तो जैसे तुम्हारे साथ रहने के लिए मरे जा रही हूँ। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का ही सेंटेंस जाएगा, नॉर्मल प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का सेंटेंस है, और बनेगा कैसे, यस या फिर या, मैं तो तुम्हारे साथ रहने के लिए मरी जा रही हूँ, तो एज इफ लगा दिया, जैसे कि मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए मर रही हूँ, नॉर्मल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का ही सेंटेंस है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एक्शन ही आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट आया आई, हेल्पिंग वर्ब आया एम, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, डाइंग, आई एम डाइंग टू बी विद यू। ठीक है, अब रहने के लिए, होने के लिए, तो मैंने कई बार बताया हुआ है, हो, रह, बन, इन 3 सेंसेस में हम बी का यूज़ करते हैं। अब कुछ लोगों का डाउट ये आएगा, सर रहना आपने ना नीने वाले सेंस में बोला था कि आईएनजी लगाना है, बिल्कुल लगाना है, लेकिन अगर उस टर्म से पहले टू आ जाएगा तो आईएनजी नहीं लगाना है। जैसे आई एम डाइंग टू, इस तरीके से, सो टू लग गया, बी से पहले आईएनजी नहीं लगाना है। सो एज इफ आई एम डाइंग टू बी विद यू। ठीक है, अगर टू की जगह फॉर लगाओगे कोई एक्शन करने के लिए, ऑब्वियसली टू और फॉर दोनों का यूज़ कर सकते हैं, तो टू का यूज़ करते हैं तो आईएनजी नहीं लगाते हैं, लेकिन फॉर का यूज़ करते हैं तो आईएनजी लगा देते हैं। तो यहाँ पर आ सकता है, आई एम डाइंग फॉर बीइंग विथ यू,
नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तुम्हारे साथ समय बिताना मेरे लिए सबसे बुरा काम है। ठीक है, सो तुम्हारे साथ समय बिताना, नानी ने मिल गया एक्शन में, सो टू स्पेंड टाइम विद यू ये भी सही है, या फिर स्पेंडिंग टाइम विद यू, तुम्हारे साथ समय बिताना, स्पेंडिंग टाइम विद यू, तुम्हारे साथ समय बिताना इज़ द वर्स्ट, ये क्या है, सबसे ख़राब है। अब ये जो पूरी टर्म है स्पेंडिंग टाइम विद यू, ये यहाँ पर एक तरह से सब्जेक्ट बन गई कि क्या ख़राब है इसकी हम बात कर रहे हैं। तो फिर आया इज़, अब वो क्या है, सबसे ख़राब चीज़, इज़ वर्स्ट विच आई कैन डू, जो मैं कर सकती हूँ, या फिर विच की जगह दैट लगा दो, दैट आई कैन डू, या फिर कुछ भी मत लगाओ, आई कैन डू। तीनों सेंस में ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो सेंटेंस क्या बना, तुम्हारे साथ समय बिताना मेरे लिए सबसे बुरा काम है, स्पेंडिंग टाइम विद यू इज़ द वर्स्ट आई कैन डू। ठीक है, अब अगर चाहो तो यहाँ पर 2 बार डू लगाने की भी ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। सो स्पेंडिंग टाइम विद यू इज़ द वर्स्ट आई कैन। ठीक है, कुछ लोग आई कैन पर भी ख़त्म कर देते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा एडवांस स्ट्रक्चर में आ जाता है। आप कोशिश करो डू पर ही ख़त्म करो। ठीक है, आई कैन डू, जो मैं कर सकती हूँ। तो तुम्हारे साथ समय बिताना मेरे लिए सबसे बुरा काम है, स्पेंडिंग टाइम विद यू इज़ द वर्स्ट आई कैन डू। जैसे मैं बोलूँ आप लोगों को पढ़ाना मेरी सबसे अच्छी चीज़ है जो मैं कर सकता हूँ, इस तरीके से। सो टीचिंग यू गाइस इज़ द बेस्ट आई कैन डू। ठीक, ऐसे। जब भी मैं तुम्हारे साथ होती हूँ कुछ बुरा ही होता है, जब भी, वेन एवर। ठीक है, जब भी, वेन एवर मैं तुम्हारे साथ होती हूँ, आई एम विद यू। ठीक, इसमें होता होती में कोई आपको ज़्यादा कंफ्यूज होना ही नहीं है, क्या लगाएंगे होता होती में। ठीक है, तो जब भी मैं तुम्हारे साथ होती हूँ, ये जो सेंटेंस है बेसिकली ये सेंटेंस हमारा जाएगा टाइप 0 में। ठीक है, कि जहाँ पर हम किसी जनरल ट्रुथ या किसी फैक्ट की बात करते हैं तो वो टाइप 0 कंडीशनल सेंटेंस में जाता है, और वहाँ पर आप दोनों सेंटेंसेस प्रेजेंट में ही रखते हो। कि जैसे कि अगर तुम पानी को ज़्यादा गर्म करते हो तो वो उबलने लगता है, गर्मी ज़्यादा होती है तो मेरा बाहर जाने का मन नहीं करता, जब मेरी तबीयत ख़राब होती है मैं पूरा दिन सोता हूँ, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटेंस में क्या बना, यहाँ पर सेंटेंस में दोनों क्लॉजेस प्रेजेंट में बने। तो जब भी मैं तुम्हारे साथ होती हूँ कुछ बुरा ही होता है। ठीक है, जब भी, हर वक्त, जिस भी वक्त। सो एवरी टाइम, आप एवरी टाइम की जगह वेन एवर भी लगा सकते हो। ये जो ज वाले सेंस में जब भी लग जाता है, जब भी, जहाँ भी, जो भी, जैसे भी, तो WH वाले वर्ड के आगे एवर लग जाता है, जो भी, हु एवर, जहाँ भी, वेयर एवर, जब भी, वेन एवर। ठीक है, कुछ भी, वॉट एवर। तो जब भी मैं तुम्हारे साथ होती हूँ, एवरी टाइम, वेन एवर आई एम विद यू, कुछ बुरा ही होता है, समथिंग बैड हैपन्स। तो यहाँ जो पहला सेंटेंस है ये स्टेट ऑफ बीइंग का है, वेन एवर आई एम विद यू। सेकेंड में एक्शन है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही जाएगा, समथिंग बैड हैपन्स, कुछ बुरा होता है। तो समथिंग बैड हो गया मेरा यहाँ पर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब लगी डज और एक्शन आया हैपन। तो जो डज है वो हैपन में छुपा और क्या बना, हैपन, समथिंग बैड हैपन्स। तुमने उस आदमी को इतनी बुरी तरह क्यों पीटा, तुमने उस आदमी को इतनी बुरी तरह क्यों पीटा। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, साफ साफ पता चल रहा है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर यस या नो में नहीं दे सकते हैं। फॉर्मूला हमारा सिंपल है, WH फैमिली, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर एक्शन। फॉर्मूला इतना सिंपल सा है। सो WH फैमिली का वर्ड आया वाई, हेल्पिंग वर्ब आया डिड, सब्जेक्ट आया यू, एक्शन आया बीट। वाई डिड यू बीट दैट पर्सन, तुमने उस इंसान को क्यों पीटा। वाई डिड यू बीट दैट पर्सन सो बैडली, इतनी बुरी तरह से। ठीक, तो सेंटेंस क्या बना, तुमने उस आदमी को इतनी बुरी तरह क्यों पीटा। वाई डिड यू बीट दैट पर्सन सो बैडली। नॉर्मल सेंटेंस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर तुम मेरी जगह होती, ठीक है, अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखना, अगर तुम मेरी जगह हुई होती तुमने भी ऐसा ही किया होता। अब देखो हिंदी में हम गलत बोलते हैं, इंग्लिश की गलती नहीं है, हिंदी में हम काफ़ी चीज़ें गलत बोलते हैं। जैसे मैं सेंटेंस पास्ट की अगर मैं बात कर रहा हूँ आज से 2 साल या 2 महीने पहले की भी, तब भी मैं यही बोल दूंगा कि अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम भी यही करती। लेकिन ये जो सेंटेंस में मैंने बोला है, अगर तुम मेरी जगह होती तुम भी यही करती, तो ये प्रेजेंट को फोकस करके बोला जाता है।
ठीक है। अगर प्रेजेंट में ही मैंने कोई काम अभी कुछ कर रहा हूँ या फिर मैं करने की आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि देख मैं ना ये करने वाला हूँ, और आप बोलो कि सर ऐसा मत करो, मैंने कहा देख यार तू भी अगर मेरी जगह होता ना तू भी यही करता। तो ये प्रेजेंट ओरिएंटेड है। अगर हम पास्ट की बात करते हैं तो कायदे में, एक्चुअल में अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर अगर तुम मेरी जगह हुए होते तो तुमने भी ऐसे ही किया होता, ये सेंटेंस इस तरह के सेंस में जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं, लिखी मैंने हिंदी में गलत है, इंग्लिश में सही है, तो दोनों तरीके से आपको समझा रहा हूँ मैं। ठीक है। तो सेंटेंस ये है कि अगर तुम मेरी जगह हुई होती, ठीक है। तो अब यहाँ पर सेंटेंस क्या है, पास्ट में। जब हम पास्ट की कंडीशन में जाते हैं, कंडीशनल सेंटेंस में पास्ट में जाते हैं, सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंस। इसमें क्या होगा, जो पहला वाला क्लॉज है, पहला वाला जो क्लॉज है वो बनेगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। ठीक है। अब यहाँ पर अगर तुम मेरी जगह हुई होती, इसमें कोई एक्शन तो है नहीं, स्टेट ऑफ बीइंग है कि अगर तुम उस जगह मेरी जगह हुई होती। तो यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग की जब बात करेंगे तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म एक्शन की अगर लगेगी तो यहाँ बी की थर्ड फॉर्म लगी है बीन। इफ़ यू हैड बीन एट माई प्लेस, अगर तुम मेरी जगह पर तब हुई होती, सो इफ़ यू हैड बीन एट माई प्लेस, तुमने भी ऐसा ही किया होता, तुमने भी ऐसा ही किया होता, तुमने भी सेम ही किया होता। ठीक है। तो पास्ट में किया होता, अगेन वुड हैव का यूज़ होगा, तुमने भी पास्ट में ऐसा ही किया होता, तो वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो ये पूरा टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंस है जिसमें पहला क्लॉज हैड प्लस थर्ड फॉर्म, दूसरा क्लॉज वुड हैव या कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। यू वुड हैव डन द सेम। ठीक है। यू वुड हैव डन द सेम, तो पूरा सेंटेंस क्या बना, अगर तुम मेरी जगह होती तुमने भी ऐसे ही किया होता। इफ़ यू हैड बीन एट माई प्लेस यू वुड हैव डन द सेम। जब मेरे पास बॉडीगार्ड हैं तो मैं लोगों से क्यों लड़ूंगी भला। ठीक है। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझना, जब मेरे पास बॉडीगार्ड हैं, सो व्हेन आई हैव बॉडीगार्ड्स, ये तो सिंपल सी बात हो गई, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही गया। सो व्हेन आई हैव बॉडीगार्ड्स, पोजेशन में है, लेकिन पोजेशन में आप याद रखा करो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंस में ही जाते हैं, डू छुपा हुआ है हैव के अंदर। सो व्हेन आई हैव बॉडीगार्ड्स, मैं लोगों से क्यों लड़ूंगी। अब यहाँ पर फ्यूचर की बात नहीं हो रही है, ध्यान से समझना। भला मुझे क्यों पता होगा, मैं ऐसा क्यों करूँगा, मैं भला वो क्यों जानूँगा, मैं उससे क्यों पूछूंगा। ये जो सेंटेंस होते हैं गागी के लग रहा है लेकिन फ्यूचर की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे सेंटेंसेस में हम वुड का यूज़ करते हैं। जैसे आपने मान लीजिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि तुमने उसको क्यों मारा, और तुम बोले सर मैं क्यों मारूंगा भला उसे, तो मैं क्यों मारूंगा, तो यहाँ फ्यूचर की बात नहीं कर रहे हैं। वाई वुड आई हिट हिम, वुड का यूज़ होगा। ये इसी तरह से बोल रही है, मैं लोगों से क्यों लड़ूंगी, देन वाई वुड आई फाइट विद पीपल। ठीक है। तो सेंटेंस क्या बना, वाई वुड आई फाइट विद पीपल व्हेन आई हैव बॉडीगार्ड्स, या फिर व्हेन आई हैव बॉडीगार्ड्स वाई वुड आई फाइट विद पीपल, कि जब मेरे पास बॉडीगार्ड्स हैं तो मैं भला लोगों से क्यों लड़ूंगी। मारपीट करना, गाली गलौज करना, ये चीज़ें मेरे लिए नहीं है। तो मारपीट करना, गाली गलौज करना, ये चीज़ें मेरे लिए नहीं हैं। सो फाइटिंग मतलब मारपीट करना, अब्यूजिंग गाली गलौज करना, ये चीज़ें मेरे लिए नहीं है। सो दीज थिंग्स आर नॉट फॉर मी, दीज थिंग्स आर नॉट फॉर मी, ये चीज़ें मेरे लिए नहीं हैं। ठीक है। सेंटेंस कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट का, स्टेट ऑफ बीइंग का। तो किसकी बात कर रहे हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वो क्या नहीं है, क्यों नहीं है। सो दीज थिंग्स, ये चीज़ें आर नॉट फॉर मी, मेरे लिए नहीं है। ये कह रहा है कि तुम विनती करके सारे काम नहीं करवा सकती। अब कोई काम करके, कोई काम करके, जैसे मैं ये क्लास लेकर सो जाऊंगा फॉर एग्जांपल। ठीक है। मैं खाना खा के टीवी देखूंगा, मैं अपना होमवर्क करके टीवी देखूंगा। तो कोई काम करके जब सेंस आ जाए, तो इसने कहा कि तुम विनती करके सारे काम नहीं करवा सकती, तो बाय प्लस आईएनजी का यूज़ कर सकते हैं, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। बाय रिक्वेस्टिंग, हैविंग रिक्वेस्टेड। ठीक है। सो बाय रिक्वेस्टिंग ओनली, रिक्वेस्ट करके तुम सारे काम नहीं करवा सकती। अब यहाँ पर जो सेंटेंस है इसको हम बोलते हैं कॉजेटिव। जो बच्चे अभी बैच में हैं वो इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे। आप लोग अगर नहीं जानते हो तो आप पॉजिटिव वर्ब्स के बारे में समझ सकते हो, पढ़ सकते हो, वीडियो भी अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हो। कॉजेटिव दो तरह से आपको मिलेंगे, एक्टिव कॉजेटिव, पैसिव कॉजेटिव। एक्टिव कॉजेटिव जहाँ पर जिससे काम करवाना है वो दिया होता है, पैसिव कॉजेटिव जिसमें मैटर नहीं करता काम किससे करवाना है। अब तुम सारे काम नहीं करवा सकती, किससे नहीं करवा सकती, वो है ही नहीं,
ठीक है, तो यहाँ पर पैसिव कॉजेटिव है। गेट इट डन आप याद रखो, गेट, हैव या मेक, ये कॉजेटिव आएगा, फिर इट की जगह ऑब्जेक्ट आएगा जिस पे काम करवाना है, डन की जगह जो काम करवाना है उसकी थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, सो यू कैन नॉट गेट, पॉजिटिव वर्ब आया, यू कैन नॉट गेट, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, सारे काम, एवरीथिंग। एक्शन क्या है, करवाना, डू की थर्ड फॉर्म डन। सो यू कैन नॉट गेट एवरीथिंग डन, तो ये कह रहा है कि तुम विनती करके सारे काम नहीं करवा सकते। बाय रिक्वेस्टिंग ओनली यू कैन नॉट गेट एवरीथिंग डन, हैविंग रिक्वेस्टेड यू कैन नॉट गेट एवरीथिंग डन। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हो। आपको कभी कभी कठोर होना पड़ता है। अब इस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं है, ये स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है कि तुम्हें इस कंडीशन में कभी कभी होना पड़ता है। सो यू हैव टू बी, ठीक है, बी का यूज़ हो गया, सो यू हैव टू बी हार्श। ठीक है, हैव टू के साथ जब बी का यूज़ करेंगे तो मजबूरी में वो चीज़ होनी पड़ती है। सो आई हैव टू बी हार्श ऑन हिम समटाइम्स, कि कई बार ना मुझे थोड़ा सा हार्श, कठोर होना पड़ता है। सो कभी कभी आपको कठोर होना पड़ता है, यू हैव टू बी हार्श समटाइम्स। ठीक, चलो तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपको यूजफुल रही होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।